तो देखो वर्कशीट नंबर 2 क्वेश्चन है सिंप्लीफाई करना, इसको सॉल्व करना, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो बेस इक्वल है पावर ऐड होता है, इस क्वेश्चन को बड़ा आसानी से बनाएंगे। बेस इक्वल है पावर ऐड होता है, x पर पावर 1/2 में जुड़ेगा 5/2, तो रिजल्ट क्या देगा। तुम लोग ऐसे नहीं लिखना, बारी बारी से नीचे करके लिखते जाना। चलो वही हम तरीके से लिखते हैं, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। बराबर x पर पावर एलसीएम क्या दे देगा, यहाँ से 2 देगा, 2 1 जा 2 यानी 1 प्लस 2 1 जा 2, 1 इंटू 5 5 देगा, यानी कि रिजल्ट तुम्हें आएगा x टू दी पावर 6/2, कटने के बाद आएगा 3, सो x पर पावर 3 इसका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, x पर पावर 6/5 बाई x पर पावर 1/5। यहाँ बेस इक्वल है, डिवाइड में क्या होता है, पावर सब्ट्रैक्ट होता है। डिवाइड का देखो सिंबल माइनस जो दिख रहा है, ध्यान में रखना, सब्ट्रैक्ट होता है। x पर पावर 6/5 माइनस 1/5, यहाँ से हो जाएगा x पर पावर एलसीएम क्या देगा, यहाँ से 5 5 के टेबल में 5 1 टाइम्स 1 को 6 से मल्टीप्लाई करने 6 माइनस 5 के टेबल में 5 1 टाइम्स आता है और 1 इंटू 1 1 आएगा, यानी x टू दी पावर क्या आ जाएगा, तो 5/5 कैंसिल होकर के क्या देगा, x पर पावर 1 यानी कि वैल्यू आएगा x, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 3rd। देखो 3rd नंबर क्वेश्चन, 3rd नंबर क्वेश्चन क्या है, x पर पावर 7 और उसके पावर है 0, ठीक है। तो पावर पे पावर सबसे पहला काम होता है, पावर पे पावर होता है मल्टीप्लाई, पावर पे पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई, यानी x टू दी पावर क्या आ जाएगा, 0। अब किसी भी चीज पर पावर 0 उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, यानी इसका आंसर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, 5x टू दी पावर 5/6 मल्टीप्लाई 6x टू दी पावर 1/6, ये अपना क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं क्या चीज, ये क्वेश्चन है, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं सॉल्व, 6 पंचे 30 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 6 पंचे 30, ये दोनों मल्टीप्लाई, जबकि ये भी x ये भी x है, यानी कि क्या है, दोनों का बेस सेम है, तो x पर पावर 5/6 में जुड़ेगा 1/6, तो रिजल्ट क्या आएगा, 30 इंटू एक्स टू दी पावर एलसीएम क्या दिया यहाँ से 6, यानी कि 5 प्लस 1 यानी 30x पर पावर 6/6 कैंसिल हो गया 1, यानी 30x हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 5। चलिए यहाँ पर 5 हम लोग क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है x टू दी पावर -7 है, लिख दो x टू दी पावर -7, सॉरी -7 नहीं है, -7/2 है, इंटू 2x पर पावर 2x पर पावर -1/2 है, -1/2 है। इसको कैसे सॉल्व करते देखो, यहाँ पर 2x इंटू x है, बेस इक्वल है, पावर ऐड होगा, -7/2 में ऐड होगा -1/2, 2x पर पावर -7/2 माइनस प्लस -1/2, यानी आएगा 2x टू दी पावर एलसीएम क्या दिया 2, यहाँ से क्या रिजल्ट दिया -7 -1, यानी कि 2 पर पावर सॉरी 2x टू दी पावर -8/2, कितना टाइम्स कैंसिल, 4 टाइम्स कैंसिल, यानी कि 2x टू दी पावर -4। निगेटिव वाला को नीचे लिख करके लिख सकते हैं 2/x पर पावर 4, क्योंकि ये फॉर्मूला है a टू दी पावर -m इज इक्वल टू 1/a टू दी पावर m। इस फॉर्मूला पे इसको ब्रेक कर लिए, क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है सॉल्व। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो ये 512 है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर रफ करते हैं, 512 को हम लोग फैक्टर तोड़ते हैं, 2 से लगाते हैं, क्या आता है 2 दूनी का 4, ठीक है, 2 दूनी का 4, बच गया 1, भाग लगाना है बस, 2 से डिवाइड करना है, फिर कितना आ जाएगा 2 पंचे 10, 256, फिर लगाएंगे 128, फिर लगाएंगे कितना आएगा 2 से आएगा 64, 2 से लगाएंगे 32, 2 से लगाएंगे 16, 2 से लगाएंगे 8, 2 से लगाएंगे 4, 2 से लगाएंगे 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स आया है, यानी इसको लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 9। क्लियर है। उसके पावर में क्या है -2/9 है, उसके पावर में क्या है -2/9 है। पावर पे पावर हम लोग सुने थे कि मल्टीप्लाई होता है, तो सुने नहीं थे, अप्लाई भी कर लेते हैं।
पावर पावर मल्टीप्लाई हो गया। ध्यान से देखना, ये 9 से 9 कैंसिल हो गया, यानी कि 2 टू दी पावर क्या आ गया, -2। इसको क्या करना था, फाइंड द वैल्यू, इसका वैल्यू निकालना था। इसका आंसर हो सकता है यहाँ पे छोड़ा हो, या हो सकता है किस फॉर्म में छोड़ा हो, इसको इस फॉर्म में भी छोड़ सकता था 1/2 टू दी पावर 2, और इसको और सिंप्लीफाई करेगा तो बहुत मन करेगा तो 2 पर पावर 2 यानी कि 4, इस फॉर्म में भी आंसर छोड़ा जा सकता है। चलो हम लोग चेक कर लेते हैं इस बुक के अकॉर्डिंग आंसर क्या दिया गया है। तो देखते हैं बुक के अकॉर्डिंग वर्कशीट नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर हम लोग बना रहे थे 2 का 1, ठीक है, 2 का 1/4 यहीं पे आंसर कुछ छोड़ा गया है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे वर्कशीट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, हम क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास जो है कुछ इस प्रकार है, 216 उसके पावर में है 2/3। अब बड़ी ब्रैकेट लगा करके उसके पावर में है हाफ, उसके पावर में है हाफ। इसको हमें सॉल्व करके देना है कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 216 को सबसे पहले हम लोग तोड़ लेते हैं। 216 को तोड़ते हैं तो 2 से लगाते हैं, 2 1 कम 2 108 आता है, 2 से 54 आता है, 2 से 27 आता है ना, 3 से 3 नमा 27, 3 से 3 तिहाई 9, कुछ इस प्रकार ये ब्रेक हो जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो देखो क्या तरीका हो सकता है, पावर पावर मल्टीप्लाई भी करा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। पावर पावर मल्टीप्लाई करा देंगे, 216 है, ठीक है, 216 है। अगर इसको हम चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। 216 को क्या लिख सकते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना, बुद्धि लगा करके ध्यान से देखो। यहाँ पर 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 और 2 तिहाई 6, यानी कि बोल सकते हैं 6 पर पावर 3। ये 6 पर पावर 3 भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है, 6 पर पावर 3 लिख सकते हैं। कैसे लिख दिए वो समझ में आया होगा, अगर नहीं आएगा तो कमेंट कर देंगे, ठीक है, तो हम फिर से बना देंगे। पावर में है 1/2, सबसे पहला काम पावर पे पावर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई, पावर पावर मल्टीप्लाई, 6 टू दी पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3, और बड़ी ब्रैकेट है उसके पावर हाफ है। अब देखो ये से ये कैंसिल हो जाता है, और यहाँ से हमने देखा 6 टू दी पावर 2 पावर पावर मल्टीप्लाई 1/2, ये से ये कैंसिल, और इस प्रकार हमने देखा इसका आंसर क्या हो जाता है, 6 हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर अब डिस्कस करेंगे इसका थर्ड। तो देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड 2 का थर्ड नंबर क्वेश्चन है 10 डिवाइडेड बाई, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो है 10 डिवाइडेड बाई 8 पर पावर -1/3, ये है क्वेश्चन हमारे पास। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 10 डिवाइडेड बाई, ध्यान समझना, डिवाइडेड बाई मतलब बट्टा, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर क्यों, बिल्कुल लिख सकते हैं, और उसके पावर है -1/3। पावर पावर मल्टीप्लाई कैंसिल हो गया। यहां से हमने देखा 10/2 पर पावर कुछ नहीं है, -1 है, -1 है, नीचे वाला कहां जा सकता है, ऊपर जा सकता है। तो 10 मल्टीप्लाई 2 पर पावर 1 लिखने का मूल नहीं है क्योंकि 2 ही आएगा, और 10 दूनी का 20, यही तुम्हारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 निकालते हैं और लिखते हैं। चलो इसको इरेज करने के बाद, ठीक। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास जो है वह है 16 टू दी पावर 3/4। तो 16 को हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 4 लिख सकते हैं। ये चीज समझ भी सकते हो तुम लोग, देखो 2 से लगाते हो तो 8 आता है, 2 से लगाते हो 4 आता है, 2 से लगाते 2 आता है, यानी कि 4 टाइम्स है, यानी 2 टू दी पावर 4। और उसके पावर में क्या लिखेंगे हम लोग, 3/4। पावर पे पावर हम लोग सुने थे कि मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई करा देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं 3/4, 4 से 4 कैंसिल, यानी 2 पर पावर 3, दैट मीन्स 2 पर पावर 3 यानी कि क्या आएगा रिजल्ट, 8 आएगा। 2 मल्टीप्लाई 2 8 आएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वह लिखा गया है 27 पर पावर 1/3 मल्टीप्लाई 16 पर पावर -1/4। इसको भी सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना। 27 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 पर पावर 3 लिख सकते हैं, इनटू देखो इनटू 1/3, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं,
मल्टीप्लाई 16 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 पर पावर 4, ठीक है। देखो जैसे अभी लिखे थे तोड़े थे, और उसके पावर -1/4। पावर पे पावर होता है मल्टीप्लाई, 3 टू दी पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 इंटू 2 पर पावर 4 मल्टीप्लाई -1/4। ये 4 से 4 कैंसिल, ये 3 से 3 कैंसिल, यहाँ से आएगा 3 पर पावर 1, यानी कि रिजल्ट आएगा 3 इंटू 2 टू दी पावर क्या आ गया -1। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 बाई माइनस नीचे आया तो प्लस बन गया, यानी कि 3/2 इसका फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे इसका 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 जो बोल रहा है 1/3 टू दी पावर 4 और उसके होल पावर में है 1/2 और उसके पावर में है -2, यही क्वेश्चन है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, लिखते हैं 1 बाई, पहले पावर पावर मल्टीप्लाई, तो 3 पर पावर 4 मल्टीप्लाई 1/2 और उसके पावर है -2। ये कितना टाइम्स कैंसिल हो जाता है, 2 टाइम्स कैंसिल, यानी कि रिजल्ट आता है 1/3 टू दी पावर 2 और उसके पावर में है -2। पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाता है और यहाँ से हो जाता है 3 टू दी पावर 2 2 जा -4, नीचे वाला ऊपर जाएगा तो 3 टू दी पावर प्लस का 4 हो जाएगा, यानी 3 टू दी पावर 4 का मतलब होता है 3, ध्यान से समझना, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, रिजल्ट तुम्हें 81 आएगा। 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 9 जा 81, यही तुम्हारा फाइनल आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, क्वेश्चन मिला जुला कर 7 नंबर क्वेश्चन जो है 27 पर पावर -2/3 इंटू 81 पर पावर 5/4 डिवाइडेड बाय 1/3 टू दी पावर -3, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 टू दी पावर 3 लिख देंगे। 27 को लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 3 लिख सकते हैं, चाहे ऐसे लिखो 3 टू दी पावर 3 और उसके पावर में क्या है -2/3 मल्टीप्लाई 81 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ध्यान समझना, 81 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 से लगाते हैं, छोड़ो ना, 3 टू दी पावर 5 तुम लोग तोड़ लेना, यही आएगा, और उसके पावर में है 5/4, ठीक है। सॉरी 81 को क्या लिखेंगे, 3 टू दी पावर 4 ना, 3 टू दी पावर 4 अभी तुरंत तोड़े हैं, देखो यहाँ पर बाई 1/3 टू दी पावर -3, ठीक है। यार है अपना जगह, देखो ये 3 से 3 कैंसिल, ये 4 से 4 कैंसिल, यहाँ से रिजल्ट आता है 3 टू दी पावर -2 मल्टीप्लाई 3 टू दी पावर 5 बाई, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 पर पावर -3 अब बाई 3 टू दी पावर -3, ठीक है। रिवर्स कर देते हैं, चलो इसको हम लोग यहाँ करते हैं। देखो 3 टू दी पावर 2 मल्टीप्लाई 3 टू दी पावर 5, ये माइनस का है, ठीक है। अब देखो एक स्टेप समझते हैं, यहाँ पर नीचे वाला को ऊपर करते हैं तो 3 टू दी पावर 3 प्लस का 1 टू दी पावर -3 नीचे आ जाएगा, लिखने का कोई मतलब नहीं क्योंकि 1 टू दी पावर 3 1 ही रिजल्ट देगा। अब देखो यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, यहाँ देखा 3 टू दी पावर क्या आ गया -2, आधार सेम है, बेस सेम है, पावर क्या होता है ऐड, अब बाई 3 टू दी पावर 3, तुम्हें रिजल्ट क्या आया, 3 टू दी पावर 5 में से 2 गया तो 3, अब बाई 3 टू दी पावर 5, सॉरी 3 टू दी पावर 5 का था, 3 टू दी पावर 3 सेम है, ये से ये कैंसिल हो जाता है 1 टाइम्स, रिजल्ट क्या आता है 1। तुम इस पे भी अप्लाई कर सकते हो, डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट होता है, बेस इक्वल है तो 3 टू दी पावर 3 -3 यानी 3 टू दी पावर 0, किसी भी चीज पर 0 इसका वैल्यू 1, इस प्रकार यह क्वेश्चन हो जाता है। अब देखेंगे हम इसी का क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, इसको इरेज करने के बाद, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 जो बोल रहा है 64 पर पावर 1/2, 64 पर पावर 1/2 प्लस 1, इसको हमें सॉल्व करना है। देखो कैसे सॉल्व करते हैं, 6 पर पावर इंटू 64 पर पावर 1/2 प्लस 1, इसको सिंप्लीफाई करते हैं सबसे पहले। तो देखो 64 पर पावर 1/2 रहने देते हैं, यहां पर हम लोग कुछ काम करते हैं, 64 को लिख सकते हैं हम लोग 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर तो 8 और क्या है 1/2 पावर पावर मल्टीप्लाई प्लस 1,
सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट का वर्क कर लिए, 64 पर पावर 1/2। अब देखो ये से ये कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे आ जाता है 8 प्लस 1, 8 पर पावर 1 तो 8 ही होगा, तो यहाँ से 64 पर पावर 1/2, 64 पर पावर 1/2 मल्टीप्लाई 9, 64 पर पावर 1/2 यानी कि लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/2 इंटू 9, ये से ये कैंसिल, यानी 8 मल्टीप्लाई 9 यानी कि 72 इसका फाइनल आंसर होगा। समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 9। इसमें हम लोग घबराएंगे नहीं, बहुत इजी वे में करेंगे, बहुत आसानी से बनेगा। देखो यहाँ पर माइनस है 36 पर पावर 7/2। थोड़ा सा अगर हम लोग कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल करते हैं तो ये क्वेश्चन आसान हो जाता है। अब विदाउट कॉमन सेंस भी बनाएंगे तो बनेगा। कॉमन सेंस इस सेंस में बोल रहे हैं कि हम लोग देखो 5/2 को कॉमन ले सकते हैं ऊपर से, ध्यान समझना। 36 पर पावर 7/2 है। अब इस टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखना। इसको हम लिख सकते हैं 5/2 मल्टीप्लाई 36 पर पावर 7/2 पुराना हम लोगों को, यानी कि लिख 2/2 चेक कर सकते हैं इसको। एलसीएम क्या देगा 2, एलसीएम क्या देगा 2। देखो बेस इक्वल है, पावर ऐड होगा। यहाँ पर इस चीज को हम समझाने की कोशिश करते हैं, इसको हम कैसे ये लिखें इस फॉर्म में, ध्यान से देखना। यहाँ पर एलसीएम 2 और 2 का एलसीएम क्या देगा 2, ठीक है। यहाँ से होगा 5 प्लस 2 क्या देगा रिजल्ट 7/2। समझ में आ गया होगा कैसे तोड़े हैं इसको। बीच में माइनस का साइन है, 36 पर पावर, इसको भी लिख सकते हैं हम लोग 5/2। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नीचे 5/2 है इसलिए इसके फॉर्म में लिख रहा है, इंटू 36 पर पावर 5 9 पूरेगा 4, तो 4/2 लिख दिए। अब तुम इसका एलसीएम लेते हो, देखो ना बेस इक्वल है, पावर ऐड होता है, ऐसे समझना बात को। 36 दोनों का 36 ऐड होगा, यानी कि 5/2 में ऐड होगा 4/2, तो हमें रिजल्ट के तौर पे क्या मिलेगा 5 प्लस 4 यानी 9/2 ही देगा। यानी 9/2 को हम इस प्रकार ब्रेक किए हैं क्या, ताकि यह क्वेश्चन बहुत आसान हो जाए। 36 पर पावर 5/2। अब देखो 36 पर पावर 5/2, 36 पर पावर 5/2 दोनों साइड है, 36 पर पावर 5/2 कॉमन ले लेते हैं, यहां से बच जाता है 36 पर पावर 2/2, 2/2 यानी कि 1, यानी कि 36 ही। बात समझ में आ गया। माइनस यहां पर कितना टाइम्स कैंसिल कर देंगे 2 टाइम्स, तो 36 पर पावर क्या बन जाएगा 2, ठीक है, बाय 36 पर पावर 5/2। अब देखो ये रिजल्ट से ये रिजल्ट कैंसिल हो जाता है ना कैंसिल। यहाँ पर आ जाता है अपने पास 36 माइनस 36 का स्क्वायर जो होता है 1296 होता है। 1296 में से 36 जाएगा तो क्या बचेगा माइनस 1260। अब देखो 36 का स्क्वायर हम बहुत आसानी से कैसे निकाल लिए तुरंत। 6 का स्क्वायर होता है 36, 3 का स्क्वायर होता है 9, लिख दिए। अब देखो 36 18, 18 दूनी 36, एक अंक छोड़ करके उधर से लिखो 36। अब जोड़ दो इसको 1296। समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 10, जो कि 2 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, इसको इरेज कर लेते फिर करते। देखो लास्ट क्वेश्चन है 4 इंटू 81 पर पावर 1/2 इंटू 81 पर पावर 1/2 इंटू 81 पर पावर 3/2 है। बहुत आसानी से इसको हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, देखना कैसे। 4 को एज इट इज रहने दो, 81 को इससे मल्टीप्लाई करा दो, 81 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। देखो कैसे, यहाँ 81 पर पावर 1/2 माइनस का है, अंदर में क्या चीज है 81 पर पावर प्लस का 1/2 है, फिर बीच में प्लस का चिन्ह है। अब देखो 81 पर पावर माइनस 1/2 इंटू 81 पर पावर 3/2 है, ठीक है। अब देखो वही कॉन्सेप्ट सिंपल सा, बेस इक्वल है, पावर क्या होता है ऐड होता है, पावर क्या होता है ऐड होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 81 पर पावर माइनस 1/2 में ऐड होगा 1/2, आधा में से आधा गया क्या 0, कट के 0, ठीक है, प्लस यहाँ 81 पर पावर 2 प्लस 3/2, ठीक है। अब यहां से हम लोग जब देखे तो हम लोग क्या पाए, ध्यान से देखना। 81 पर पावर ये कैंसिल होके क्या देगा 0, ठीक है, प्लस 81 पर पावर यहाँ एलसीएम ले लो तुम 2, तो -1 प्लस 3, ठीक है। 4 इंटू 81 पर पावर 0 वैल्यू आएगा 1, प्लस यहाँ से आएगा 81 पर पावर
3 में से 1 गया 2/2, यानी कि कट के आया 1, यानी कि आ गया 4 इंटू 1 प्लस 81, यानी कि 4 इंटू 82, 4 इंटू 82 मल्टीप्लाई कर देना, 4 दूनी 8 और 8 चौक 32, यानी कि 328। यही इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब देखेंगे हम लोग थर्ड क्वेश्चन। नंबर 1 बोला इवेल्युएट 0.04 पर पावर 3/2। इसको इवेल्युएट करना है, देखो ध्यान से। 0.04 पर पावर है 3/2, तो यहाँ पर हम लोग पॉइंट हटाने के लिए 100 दे दिए, पॉइंट के बाद 2 डिजिट था, ये पॉइंट हो गया कैंसिल। इस 4 को लिख सकते हैं हम लोग 2 का स्क्वायर, और 100 को लिख सकते हैं हम लोग 10 का स्क्वायर, और उसके पावर में है 3/2। जब दोनों के पावर सेम है तो होल पावर चढ़ा सकते हैं, यानी 2/10 होल पावर में चढ़ा सकते हैं 2, और उसके पावर में है अपने पास 3/2। पावर पे पावर मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि 2/10 पर पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2 हो गया, ये से ये कैंसिल। 2 1 जा 2, 2 5 जा, यानी 1/5 पर पावर क्या दिख गया, 3 दिख गया। 1 पर पावर 5 का रिजल्ट 1 ही होगा, जबकि 5 पर पावर 3 सॉरी 1 पर पावर 3 का रिजल्ट 1 दे दिया, जबकि 5 पर पावर 3 का रिजल्ट 25 25 25 ही 125 हो गया, और ये इसका फाइनल आंसर हो गया। चेक भी कर सकते हैं, आंसर यही है तो सही है, ठीक है, यही होना चाहिए। इस बुक के अकॉर्डिंग आंसर जो है यही नहीं दिया है, पॉइंट में दिया है, इसको डिवाइड करके दिया है। 125 को 1 से डिवाइड करके रिजल्ट दे दिया है, तो डिवाइड कर लेना, आंसर तक पहुंच जाना, 0.008 आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर को हम लोग चाहेंगे तो छोड़ सकते हैं, कहाँ पर, जहां पर मन है वहां पर, ठीक। यहाँ पर है 2/10, चलो यहाँ से आसान कर देते हैं हम क्वेश्चन को, थोड़ा सुविधा होगा। देखो कोई दुविधा नहीं होगा, हम लोग इतना कैलकुलेशन ना करके हम तो चल गए थे आगे, अगर नहीं भी जाते आगे तो क्या लिखते, देखो ध्यान से। 2/10 इसको नहीं काटेंगे क्योंकि 10 से डिवाइड करना आसान होता है, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 इंटू 3/2, ये कैंसिल हो गया, और इस प्रकार हमने देखा 2/10 पर पावर 3 हो गया। अब 10 से अगर 2 को डिवाइड करेंगे तो 0.2 आएगा, 0.2 आएगा, उसके पावर में 3, यानी कि 0 पॉइंट, ध्यान समझना, 0.2 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई 0.2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 होता है, 4 2 जा क्या होता है 8 होता है, ठीक है। पॉइंट के बाद 1 2 3 डिजिट, यहाँ पर से लिखेंगे 1 2 3, और ये तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। देख लो बुक में यही आंसर दिया है, बुक का आंसर जो है यही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे सेकेंड। अब अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है वह दिया है 6.25 टू दी पावर 3/2, ठीक है। यहाँ पर भी हम लोग चाहेंगे तो वही हथकंडा अपनाएंगे, 6.25 बट्टा में डाल देंगे हम लोग 100, पॉइंट को हटा देंगे, और उसके पावर लिखेंगे 3/2। 625 25 का स्क्वायर होता है ना, 25 का स्क्वायर होता है ना, तो 25 का स्क्वायर, और 100 जो होता है 10 का स्क्वायर होता है ना, और उसके पावर 3/2। सुविधा होगा बनाने में, 25/10 दोनों के पावर में 2 है, होल पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2, ठीक है। ये से ये कैंसिल हो जाता है, और 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2.5, उसके पावर में 3, यानी हम लोग को मल्टीप्लाई करना है 2.5 मल्टीप्लाई 2.5 मल्टीप्लाई 2.5। तो समय नहीं बर्बाद करते हैं, तुम लोग कर लेना मल्टीप्लाई 2.5 मल्टीप्लाई 2.5 मल्टीप्लाई 2.5 इज इक्वल टू आ जाएगा, देखो पॉइंट कितने अंक के बाद पावर में 3 है, तब 1 2 3 अंक बाद पॉइंट, यही तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे अब थर्ड, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 31 ये देखा है, यहाँ पर हमारे पास है 0.03125, पॉइंट हटाने के लिए 1 लिख करके पॉइंट का जितना अंक है 1 2 3 4 5 उतना 0, 1 2 3 4 5 जीरो दे दिए,
और उसके पावर लिख दिए -2/5। ये पॉइंट कैंसिल हो गया। 31 25 को तोड़ेंगे तो 5 पर पावर 5 आएगा। 10 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख को तोड़ेंगे 10 पर पावर 5 आएगा। उसके पावर में है -2/5। ठीक है, यहाँ तक दोनों पर पावर 5 है तो हम चढ़ा सकते हैं होल पावर 5 इंटू -2/5। पावर पावर मल्टीप्लाई हो गया, 5 से 5 कैंसिल, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2 पर पावर -2 आ गया। इसको लिखेंगे 1 पर पावर -2 पर पावर -2। नीचे वाला को ऊपर कर दिए 2 पर पावर 2 और 1 पर पावर 2, तो रिजल्ट 1 ही आएगा। तो 2 पर पावर 2 यानी कि क्या आएगा रिजल्ट, 2 दूनी 4 और बट्टा में 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं इसका 4। यहाँ भी वही काम करते हैं, 0.008 बाई 1 लिख करके 1 2 3 0 पॉइंट कैंसिल है, उसके पावर में है 2/3। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये 8 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 3, 1000 को लिख सकते हैं 10 पर पावर 3 और उसके पावर में है 2/3। 2/10 होल पावर में डालेंगे 3 और मल्टीप्लाई 2/3, पहले से था ये से ये कैंसिल हो जाता है। ठीक है, 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.2 और उसके पावर है 2, यानी कि 0.2 मल्टीप्लाई 0.2, 2 2 जा होता है 4। ठीक है, पॉइंट के बाद कितना अंक है, 1 1 2 अंक, एक और अंक दे दिए और इसके बाद पॉइंट लगा दिए और यही इसका फाइनल आंसर हो गया। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला, इवेल्युएट। इसको हम लोग को सॉल्व करके देना है, क्या रिजल्ट देगा। ध्यान से देखना कितना आसान है क्वेश्चन। 6 पर पावर 2 यानी कि 36, 6 मल्टीप्लाई 6 प्लस 8 पर पावर 2 यानी कि 64, 8 मल्टीप्लाई 8, पावर में है हाफ। हाफ का मतलब क्या होता है, रूट। तो ये दोनों का सम करने पे क्या आ जाता है 100 और उसके पावर में क्या है हाफ। अब इस 100 को हम लिख सकते हैं ना 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, 10 का स्क्वायर और उसके पावर में है 1/2। पावर पावर मल्टीप्लाई यानी बोल सकते हैं 2 से 2 कैंसिल, यानी रिजल्ट के तौर पे हमें क्या मिलता है 10। यही इसका फाइनल आंसर हुआ। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ है। चलो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को हमारे पास क्वेश्चन क्या है 5, यहाँ पर जगह कम पड़ जाएगा, उससे अच्छा यहाँ लिखते हैं हम लोग। देखो क्या है, ब्रैकेट 5 स्मॉल ब्रैकेट 8 पर पावर 1/3। 8 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 पर पावर 3 लिख सकते हैं और पावर में 1/3 प्लस 27 को लिख सकते हैं 3 पर पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 ब्रैकेट बंद और उसके पावर है 1/4। ठीक है यहाँ तक। अब देखो ये 3 से 3 कैंसिल, ये 3 से ये 3 कैंसिल, हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट 2 प्लस 3 और उसके पावर में क्या है 1/4। क्या हो गया 5 मल्टीप्लाई 3 2 5 और उसके पावर में है 1/4। अब इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, पावर में है 1, कितना टाइम्स कैंसिल 2 टाइम्स कैंसिल, यानी 5 पर पावर 1/2। 5 पर पावर क्या हो जाएगा 1/2। सही है ना। देख लो एक बार रिजल्ट, रोको तो, या इसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं √5, ये भी आंसर छोड़ा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे अब 3। देखो 3 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 7 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर और उसके पावर में है हाफ। तो 7 का 17 का स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर क्या होता है 289 ना, माइनस 8 का स्क्वायर 64 और उसके पावर में है हाफ। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आ जाता है 2 2 5, सही है ना, सब्ट्रैक्ट और उसके पावर में है हाफ। तो देखो 15 15 ये 225, 15 मल्टीप्लाई 15 देता है, यानी 15 का स्क्वायर लिखा जा सकता है और उसके पावर है 1/2। ये कैंसिल, पावर पावर मल्टीप्लाई होगा तो कट ही जाएगा, तो रिजल्ट हमें मिलेगा 15। यही इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखो 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, 1 पर पावर q प्लस 2 पर पावर q प्लस 3 पर पावर q और उसके पावर है -5/2। इसको क्या कर सकते हैं हम लोग सिंप्लीफाई करके, 1 का q तो रिजल्ट हमें 1 देगा, जबकि 2 का q हमें क्या देगा 8 देगा
और 3 का क्यू क्या देगा 27 देगा। जो बच्चा नहीं समझ रहा है 3 पर पावर क्यू का मतलब है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, मतलब 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, यानी कि क्या देगा 3 मल्टीप्लाई 3 9 देगा, 9 मल्टीप्लाई 3 क्या देगा 27 देगा। इसी प्रकार 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 क्या देगा 8 देगा। उसके पावर में है माइनस का 5/2। ठीक है, अब देखो ये तुम्हें क्या रिजल्ट देता है, ऐड करो इसको तो क्या देता है 28 8 36, 36 पर पावर -5/2। 36 को हम लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं -5/2। अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल, यानी 6 पर पावर -5 इनवर्स था। तुम लोग को याद होगा फॉर्मूला a टू दी पावर -m इज इक्वल टू होता है 1/a टू दी पावर m। इस फॉर्म में ये दिख रहा है, इसको हम लिख सकते हैं क्या चीज 1/6 पर पावर 5। 6 पर पावर 5 का मतलब होता है 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई कितने टाइम्स 5 टाइम्स करेंगे। तो 5 टाइम्स करने पे तुम लोग कर लेना बैठ करके, समय बहुत है तुम लोग के पास, यही तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 5। तो देखो क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेस द आंसर विथ पॉजिटिव इंडेक्स। मतलब हम लोग को इसको ना पॉजिटिव में आंसर छोड़ना, इन निगेटिव के फॉर्म में है। सबसे पहले इसको एकदम सिंपल फॉर्म में लिखना है। तो सिंपल फॉर्म में लिखने के लिए इसको हम क्या कर सकते हैं, तुम लोग ये नहीं करना, तुम लोग पहले क्वेश्चन लिखना तब बराबर लिखना फिर सिंप्लीफाई करना। हम जगह बचाने के लिए, इंक बचाने के लिए कर रहे हैं। 2 2 जा 4 कर दिए, 2 2 जा 4, ये भी x है ये भी x है ना, तो लिख दिए। बेस इक्वल है, पावर क्या होता है ऐड होता है, जानता है सब कोई। तो यहाँ लिखेंगे 1/6 प्लस -7/6, ये बन गया 4x पर पावर 1/6 प्लस माइनस 7/6। 4x पर पावर एलसीएम क्या दिया यहाँ से 6 1 -7 क्या आ गया 4x पर पावर -6/6, कितना टाइम्स कैंसिल 1 टाइम्स कैंसिल, यानी 4x पर पावर -1। इनवर्स याद रखना, x पर इनवर्स है, नीचे लाएंगे तो 4 क्या बन जाएगा x। ये ही फॉर्मूला फिर अप्लाई हुआ a टू दी पावर -m इज इक्वल टू 1/a टू दी पावर m। ये फॉर्मूला बहुत कारगर है, ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे सेकेंड। चलिए इसको यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं। ऐसे लिखना तरीका होगा, 4 रूट लगा हुआ है 1/x और उसके पावर में चढ़ा है -12 और उसके होल पावर में चढ़ा है -2/3। ठीक है, यहां पर जो रहता था उसको याद होगा तुम लोगों को, जो यहां पर रहता था उसको कहां करते थे हम लोग बट्टा में डालते थे, है ना। जैसे रूट होता था तो क्या बोलते हैं, रूट का मतलब हाफ होता है। जब यहाँ पर 4 लिखल रहेगा तो क्या होगा पावर में 1/4 होगा। तो यहाँ पर पावर में 1/4, लेकिन 1 की जगह क्या है 12, तो -12/4 लिखाएगा, यानी इस टर्म को लिखा जाएगा, देखना ध्यान से 1/x पर पावर देखना ध्यान समझना, देखते जाओ तमाशा लो, पर पावर -12/4। अब बर की चाची मतलब बर की ब्रैकेट बट्टा -2/3, ये कितना टाइम कैंसिल हो गया 3 टाइम्स कैंसिल हो गया। यहां से आ गया 1/x उसके पावर -3, पावर क्या होता है मल्टीप्लाई -2/3। अब ये देखो ये से ये कैंसिल 1 टाइम्स में, यहाँ गया 1/x और उसके पावर ध्यान समझना -1 -2 मल्टीप्लाई होगा तो +2 हो जाएगा। बात समझ रहा है, तो 1 का स्क्वायर 1 जबकि x का स्क्वायर x स्क्वायर, यही तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं थर्ड। देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या, a टू दी पावर 4/7, बहुत इजी है, सबसे आसान तो यही है, डिवाइडेड बाय 10/7। बेस इक्वल है, डिवाइड सब्ट्रैक्ट होता है, a पर पावर 4/7 माइनस 10 क्या लिखेंगे हम लोग 7, कवरेज एरिया में है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो a टू दी पावर एलसीएम क्या दिया 7, यहाँ से 4 माइनस 10, यानी a टू दी पावर क्या आ गया 4 में से 10 जाना है तो -6 आना है, -6/7। और यहाँ देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन में लिखा है कि आंसर को जो लिखना है पॉजिटिव लिखना है, तो ये तो नेगेटिव में है, तो इसको सबसे पहले हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं। ये इनवर्स है, इसको ध्यान समझना, ये इनवर्स है, तो इसको लिख सकते हैं 1/a टू दी पावर 6/7। अब तुम ध्यान से देखना, एक स्टेप जो हम लोग यहाँ पर किए थे, देखो ये 4 कहाँ आया था, इसके डिवाइड में आ गया था ना,
तो जो डिवाइड वाला 7 इसके बगल में आएगा ना रूट में, तो इसको लिखेंगे 1/7 आई रूट में a, और उसके पावर में क्या लिखाएगा 6, क्या लिखाएगा 6, और यही फाइनल आंसर। समझ में आ गया? चलो इसको कर लो नोट। क्वेश्चन बोला वेरीफाई दैट, ये इसके बराबर है, तो अपने पास है LHS, क्या है LHS 7 to 9, और उसके पावर है -5/3, और उसके पावर में है -1/2। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो पावर पे पावर हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, 7 to 9 और उसके पावर में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई -5/3 इंटू -1/2। ठीक है, अब देखो रिजल्ट दोनों सेम ही दिख रहा है। वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है, मतलब इसको सिंप्लीफाई करने पर क्या रिजल्ट आएगा वही बताना है। इसको ये देखो ये टर्म के बराबर है, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे मतलब इसको भी आगे हम लोग इसी तरह बढ़ा सकते हैं। तो 7 to 9 को अगर हम लोग ब्रेक करते तो 3 to the पावर क्या आएगा 6 आएगा, यानी 3 × 3 × 3 × 6 टाइम्स आएगा, और उसके पावर में है माइनस माइनस प्लस, अब 5/3 दूनी का 6। ठीक है, पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो ये से ये कैंसिल, यानी 3 to the पावर क्या आएगा रिजल्ट 5 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार इसको भी आगे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, यही रिजल्ट आएगा। चलो इसको क्या करना, अब देखो ये टर्म तो सेम है, ये भी तो रिजल्ट यही देगा, वेरीफाई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे हम लोग 7। सॉल्व द गिवन एक्सपोनेंट CL इक्वेशन है, तो इसको कैसे सॉल्व करते, बहुत इजी वे में सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखना, √6 और उसके पावर में है x-2 बराबर है 1। यहाँ देखो यहाँ भी अगर √6 होता तो आराम से हम लोग कंपेयर कर पाते बेस को बेस से, अब एक्सपोनेंट को एक्सपोनेंट से। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, ध्यान से देखना, छोटा सा बुद्धि और विवेक लगाएंगे। √6 to the पावर x-2 इज इक्वल टू 1 को लिख सकते हैं हम √6 पर पावर 0, क्योंकि किसी भी चीज पर पावर 0 वैल्यू तो 1 आना है। दोनों का बेस अब इक्वल हो गया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके एक्सपोनेंट को इक्वेट कर सकते हैं ना। इक्वेटिंग द एक्सपोनेंट्स को क्या करने पर, इक्वेट करने पर, बराबर करने पे, x-2 चूंकि बेस बराबर है तो पावर भी डिग्री भी बराबर होगा, इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 0, माइनस का इधर आया तो प्लस का 2, सो x इज इक्वल टू 2। x का वैल्यू क्या आ गया 2, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 2। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ध्यान से देखना, 3 to the पावर 4 x इज इक्वल टू 1/81 है। 81 को तुम तोड़ते हो तो 3 से लगाते हो, कितना आता है 27, 3 से लगाते हो 9, 3 से लगाते हो 3, यानी लिख सकते हैं 3 to the पावर 4x इज इक्वल टू 1/3 to the पावर 1 2 3 4। ठीक है, अब 3 to the पावर 4x इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा 3 पर पावर -4। अब दोनों का देखो बेस सेम है, यानी क्या कर सकते हैं हम लोग, इक्वेटिंग द एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट्स को इक्वेट करने पे क्या पाएंगे, 4x जो है वह किसके इक्वल है, -4 के इक्वल है। सो x इज इक्वल टू -4/4, कितना टाइम्स कैंसिल 1 टाइम्स, सो x इज इक्वल टू -1। देखो तो पीछे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन क्या है, √2 to the पावर x इज इक्वल टू 2 पर पावर 8। ठीक है, रूट अंडर को कहते हैं पावर में हाफ, यानी कि लिख सकते हैं 2 पर पावर x/2 इज इक्वल टू 2 पर पावर 8। ठीक है, अब देखो यहां भी हम लोग क्या करते हैं, बेस इक्वल है, यानी कि क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं, इक्वेटिंग द एक्सपोनेंट्स को इक्वेट करने पे हम क्या पाएंगे, x/2 जो है वह किसके इक्वल है, 8 के इक्वल है ना। सो
x इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 2 यानी x इज इक्वल टू क्या आ गया 16। x इज इक्वल टू क्या आ गया 16। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 4। चलो यहां देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, 2 पर पावर 2x प्लस 1 है ना। 2 पर पावर 2x प्लस 1 जो है वो इक्वल है 4 पर पावर किसके 2x के। 2 पर पावर 2x प्लस 1 बेस को 2 करना है तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर है उसके पावर क्या है 2x है। तो आ गया 2 टू दी पावर 2x प्लस 1 पावर पावर मल्टीप्लाई हो गया 2 टू दी पावर 4x। अब यहां पर भी हम लोग क्या करते हैं इक्वेट करते हैं, इक्वेटिंग द एक्सपोनेंट्स तो क्या बन जाएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 4x। तो 2x इज इक्वल टू 4x प्लस 2x, देखो ध्यान से 1 को यहीं पर छोड़ दिए 4x प्लस का 2x इधर आया तो माइनस का 2x। सो 1 इज इक्वल टू क्या आ गया 2x, 4 में से 2x गया तो 2x। सो x इज इक्वल टू 1/, जो सट्टा सौ बटा 1/2। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। इस प्रकार वर्कशीट नंबर 2 हो जाता है समाप्त।